वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा 5 अगस्त की कॉल डेडलाइन नहीं थी, लाहे अमल बनाने के लिए थी। 90 दिन की डेडलाइन अपने और पार्टी के लिए है। इसके बाद फैसला करना है सियासत करनी है या नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ फैसला साजों के साथ होंगे। उन्होंने किसी को साथ बिठाना है तो बिठा लें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन अपनी नौकरी के लिए मांगे हैं। बानी पीटीआई एनआरओ लेना चाहते हैं। जल्द या देर से उन्हें जमहूरी कुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल होते हैं। अली अमीन हर बार भाग जाते हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। बतौर वजीर आला आएंगे तो मेहमान नवाजी करेंगे। विफाकी हुकूमत का एफसी को विफाकी फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दायरा इख्तियार मुल्क भर में बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्तियां की जाएंगी। फेडरल कांस्टेबलरी के कयाम से मुल्क की दाखिली सलामती और अमन के कयाम में मदद मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकालने के लेटर्स जारी कर दिए। ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची, मुबारक ज़ेब, इलियास सादरी और उस्मान अली शामिल अरकान पर 26वीं तरमीम में पार्टी की हिदायत के बरक्स वोटिंग का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने कहा 5 MNAs कौमी असम्बली से भी नाअहल हो गए। मुबारक ज़ेब ने बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को हराया था। गुजरात से कामयाब इलियास चौधरी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के रुकन हैं। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान की मअतली और रेफरेंस पर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती अरकान ने कहा हम नहीं चाहते अरकान डी-सीट हों। पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करके दोबारा बैठेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं थे, बातचीत जारी रहेगी। उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। 1-2 घंटे में मामलात हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। आलिया हमजा ने अली अमीन गंडापुर के एहतजाज की कॉल पर सवालात उठा दिए। कहा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया। आलिया हमजा का इजलास में ना बुलाने का भी शिकवा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को चैलेंज। कहा मौलाना अपने हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चैलेंज करता हूं मेरा भाई इस्तीफा देगा, आए दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा भाई मौलाना से इलेक्शन हारा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मौलाना और सूबे में उनके लोग फॉर्म 47 पर आए। JUI ने कहा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ PTI के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कहने वाले बताएं किसके NOC पर वजीर आला बने। अली अमीन ना 3 में है ना 13 में। KP के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं। आप लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकले हैं। सियालकोट के इलाके डस्का में मूसलाधार बारिश से सड़कें गलियां बाजार डूब गईं। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। मोटरसाइकिल और रिक्शे पानी में फंसे रहे। बारिश का पानी घरों में और मार्केटों में दाखिल। शहरी महसूर होकर रह गए। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश से हब्स की छुट्टी। रावलपिंडी और मरी में भी बारिश। अटक, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कुसूर और हाफिजाबाद में बादल बरसे। जिला खैबर, कोहाट और आबलाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। 6 रुकनी टीम मौत की तिबई, हादसाती, खुदकुशी, कत्ल समेत तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। खुसूसी टीम को पेशरफ्त रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर फराहम करने का हुक्म। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। कोटद्दू में तौंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,42,000 क्यूसिक और अखराज
3,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरबिला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोले गए। दरियाए सिंध और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुसाफिर जहाजों की हिफाजत के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। हवाई अड्डों के करीब गैर कानूनी ज़िबाखानों, पोल्ट्री फार्म्स को खत्म करने का फैसला। हवाई अड्डों के करीब कचरा फेंकने पर पाबंदी होगी। घरों की छतों पर दाना डालने, कबूतर पालने और उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को फौरी ऑपरेशन का हुक्म। मरियम औरंगजेब ने कहा, खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, सजाएं और जुर्माने होंगे। पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, अब इदारे बदल चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं पड़ना चाहती। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को स्पीकर की टेबल पर आना होगा। ये पहले भी सियासत छोड़ने जैसे ऐलानात कर चुके हैं। ये दिन में बड़के मारते हैं और शाम में पिछले दरवाजे से आकर मिन्नतें करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से सिंध में तवानाई का शोबा मुतासिर हो रहा है। विफाकी हुकूमत सूबे के मंसूबों की राह में हाइल रुकावटें दूर करे। कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तानिया सवात इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए नई कमेटी तश्कील। कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट और वजीर आला की तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। दरियाओं की हिफाजत, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब और मानसून हंगामी प्लान पर अमल करवाना कमेटी की जिम्मेदारी होगी। रावलपिंडी के इलाके चक्री के करीब मोटरवे पर बस को हादसा, 5 अफराद जान बहक, 38 जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। रोड पर फिसलन के बाइस बस बेकाबू हो गई। घोटकी की तहसील ओबाड़ो में 3 खवातीन दरियाए सिंध में डूब कर जान बहक। पुलिस के मुताबिक खवातीन खेतों में काम करने के बाद घर वापस आ रही थीं। दरिया उबूर करते हुए गहरे पानी में फंस कर डूब गईं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हर सूबे में तब्दीली आ सकती है अगर ऑपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हों। खैबर पख्तूनख्वा में नंबर गेम पूरी होगी तो तब्दीली आएगी। सेनेट के इलेक्शन में हम रिहर्सल करेंगे। उम्मीद है सूबे में सेनेट इलेक्शन ऑपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमारे सियासी मुखालिफिन मकाफात अमल का शिकार हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, मुज़ाकरात की मेज से हमेशा भागने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी पीटीआई कोई सियासी कैदी नहीं, वो सजा याफ्ता हैं। बानी ने कौम के 60 अरब रुपए चुराए हैं।